दोस्तों आज पहुंचे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के बटाना गांव में। यहाँ देखते हैं चुनावी माहौल क्या कुछ चल रहा है। राम राम जी। राम राम साहब। किसको वोट दे रहे हो अब की बार? बोले मैं मेरी कांग्रेस पार्टी है वह जिंदाबाद रह जाओ। हाँ बीजेपी ने मैं नहीं चाहता। हाँ क्या तो नहीं चाहते? न्यू नहीं चाहता लाइन में ला दिए सबकी में, कभी वोटर कार्ड में, कभी लाइन में और कभी क्या है मैं मतलब है। हाँ मारा नहीं कि मैं बता करे उसने। राम राम जी। राम राम जी। किसको वोट दे रहे हो? कांग्रेस को जी। किसानों को की पिटाई करी जा इनने, बहुत दुखी कर दिया इन नाम फसलों में भी सब क्या बरियान माटी कर दी। हमारा एमएसपी जिंदे जी। आप किस दे रहे हो जी? हम सतपाल ब्रह्मचारी को वोट दे रहे हैं जी। क्या लगे आपने सतपाल ब्रह्मचारी में ऐसा? हमने उसकी नीति बहुत बढ़िया लगा है जी। जो उसने अपना घोषणा पत्र कर रखा है तो हमने बहुत बढ़िया है जी वो। 3 पार्टियों के और कैंडिडेट हैं? नहीं और को तो हम जानते ही नहीं, हम ब्रह्मचारी को जाना है। आप किसको वोट दे रहे हो जी? कांग्रेस को। कांग्रेस को किस खूबी के हिसाब से वोट दे रहे हो? इसमें आदमी ठीक है आदमी तो बीजेपी में भी ठीक है ना, वो कौन नहीं समझ इनेलो में। ना लो तो वो खत्म हो गई। इसका ना राम राम जी। राम राम जी। किसको वोट दे रहे हो? बीजेपी को जी। ये कांग्रेस को दे रहे हैं? कोई नहीं जी, ये तो अपना आज़ाद देश है, जिसका जहाँ जी करेगा वो वहाँ देगा, जो जिसकी नीतियों से प्रभावित होगा वो उसको वोट देगा। हम बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं तो हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी के जनता हित में कोई 3 कार्य बताओ। जनता हित में किसान निधि है, 2000 रुपये खातों में आ रही है, चाहे किसान कितने भी वो कर रहे हो फिर भी बहुत अच्छा काम है। देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन बांधी थी, आज बुजुर्गों को 3000 रुपये पेंशन मिल रही है। बीजेपी ने 2000 रुपये किसान निधि के नाम से दिए, ये आने वाले टाइम में 10,000 रुपये मिलेगी। आज ये चाहे किसी को थोड़ी लग रही हो, किसान जो बैठे थे न वो कांग्रेसी बैठे थे वहाँ पे, नहीं तो किसान जो थे ना वो तो घरों में थे, वो बीजेपी के साथ हैं। आप बोल रहे हो कि पेंशन देवीलाल ने बांधी थी। हाँ देवीलाल के बाद तो फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस में भी बधी। कांग्रेस में कितनी बदी है आप ये तो देखो ना। आगे आगे अब बीजेपी ने बताई, आप बता रहे हो बीजेपी 3000 दे रही है। बीजेपी से पहले भी बताई हुई थी, कांग्रेस ने बताई थी। कांग्रेस ने बता दी, मान गया मैं, वो यही तो कह रहा हूँ मैं भाई। उन्होंने देवीलाल ने 100 रुपये करी तो वो ख़त्म तो नहीं हुई ना। आज वही उसी, अगर वो शुरुआत नहीं करता तो आज ये 3000 थोड़ी होती। वही बीजेपी ने आज किसान निधि 2000 रुपये करी है। आने वाले टाइम में देखना ये कांग्रेस सुनो, कांग्रेस चाहे आओ आगे, कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ या और सरकार आओ, ये कोई इसको बंद थोड़ी ना करेगा। ये बट टाइम में देखना ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। हुड्डा सरकार में 50 रुपये से ज़्यादा गेहूं का रेट नहीं था, इन्होंने 150 रुपये बताए हैं। ये क्या कह रहे हैं जी? आप बोल रहे थे किसानों के वो कर दिया, ये बोले अच्छा काम कर रही है। जब तो लगते कार्य खड़ा कर दा दोगुनी कर दे, 2022 में दोगुनी की तो होगी भाई। सिलेंडर में सब क्या बरियान माटी कर दी मारी। ये तो मना कर रहे हैं। देखो उस टाइम आप ये देखो सिलेंडर इतने का था, तो आप रेट और महंगाई का हिसाब से देखो टाइम, आप उस टाइम का क्या टाइम था आप ये देख रहे। सिलेंडर इतने का कर दिया तो आप फसल का रेट भी तो देखो ना। फसल उस टाइम 700 रुपये क्विंटल बिक्री थी और आज फिर 3000 रुपये जा रही है। तो आप ये देखो ना फिर खर्चा देखो, मजदूरी कितनी हो रही है। आत्महत्या करना रे किसान ने, इतनी बढ़िया होती तो हम क्यों दुखी होंगे, क्यों लठ खांदे। ये बीजेपी को दे रहे हैं। किसान आपके साथ बैठे, आपके डब्बी कौन है? सब किसान तो सब कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। ये मना कर रहे हैं। नहीं इनका क्या है ये दिए। आप क्या कहो? देखो इसमें आप अपनी सोच समझ का फर्क है। कांग्रेसी लोग हैं, ये कुछ भी कहते रहेंगे देश हित में। ये तो बोले हम तो किसान हैं। किसान है कोई बात नहीं, किसान जो कांग्रेसी वही है किसान। क्या बीजेपी में भी तो हजारों की तादाद में किसान है, वो किसान नहीं है क्या? आप कांग्रेसी हो? हम कांग्रेसी। हाँ। अच्छा, फिर किसान कैसे हो गए? किसान भी हाँ, किसान कांग्रेसी हो आप तो किसान कैसे हो गए? किसान हाँ। साहब राम राम भाई, राम राम भाई। किसकी वोट दे रहे हो आपकी बार? आप भाई मोदी देवाएं वोट। ये कांग्रेस की दे रहे हैं। बस कांग्रेस कुछ ना है मेरे, ये आप मोदी वोट दें। हमने इस प्रकार राजा देखा है देश का, नुजी शान आ रहा क्या सारा सौदा का, सारा सौदा लेने बकती। कोई
भ्रष्टाचार नहीं है, कोई कितने रिश्वत नहीं है, सारा प्रशासन लाइन पर है। एक वो बोलते सारा आगे आगे खड़ा पावा है। कांग्रेस सरकार में रुपया एक गठड़ी मारा जब भी काम ना होया कर दे, सारा भ्रष्टाचार कितने देख ले। ये सारा सौदा बंद हो रहा है। सब तो बड़ी सुविधा तो या ATM की, गूगल पे की, जी शान आ दिया बेटा, गोद में रुपया रखने की जरूरत नहीं, चोरी होने की जरूरत नहीं, जी सारा सौदा का। ये तो कांग्रेस का राज में भी था ना। कांग्रेस में किथे गूगल पे, किथे अनपढ़ लोग थे कांग्रेस में, आज भी वो अनपढ़ लोग वोट दे हुए हैं। ये तो पढ़ी लिखी जनरेशन बने पीछा लागन लाग रहे हैं सारे, जी सारे है। भारत में कंप्यूटर 1984 में आया था, राजीव गांधी लेकर आया था। यह बात बिल्कुल सही है। राजीव गांधी पर का आदमी हम मानते नहीं, राजीव गांधी आदमी सारे ना अनपढ़ कैसे करे हो कांग्रेस में? तो उस वो नाम कैसे आता है? जो है तो सारे अनपढ़े हैं कि देख लो, सारे भ्रष्ट आदमी आने लाग रहे हैं कि जो राहुल गांधी अनपढ़ है। कौन? राहुल गांधी की स्पीच बहुत बढ़िया दे, अनपढ़ नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनता ना। राहुल गांधी को कि हम मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, किसी ने पिट्ठू न बना हुआ है, बैठा दे हैं। वो अपनी चलावा देश की पूछे, सोनिया गांधी पूछे, किसकी पूछेगा? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री की बार आप मुद्दों के हिसाब से, किस मुद्दों के हिसाब से वोट दे रहे हो? रोजगार, शिक्षा? रोजगार के हिसाब से। कितने रोजगार मिले आपके गांव में? गरीब आदमियों को, नरम आदमियों को, जो भी बच्चा पढ़ा है, पढ़ाई में मतलब इंटेलिजेंट रहा है, उसने नौकरी मिली है। रुपया वाले ने नौकरी नहीं मिली है। अब की बात जो BSc MSc PhD कर रहे हैं उन्हें ग्रुप D में लगे हैं, तो वो ग्रुप D में लगे हैं तो उसने कम खबात करी होगी। PhD करने के बाद कब खबात होती है? MSc एक हाई लेवल का कोर्स होता है जी, मास्टर लेवल का कोर्स होता है MSc का। तो वो MSc भी एक बात बताओ ना, जो भाई PhD वो कर रहा है तो वो D ग्रुप में फार्म में क्यों भरा है? वो फार्म भरने की कटाल मारो, या तो फिर उसने फिर वो बेचारा PhD में कोई कसर रह रही है, कोई कसर नहीं रह रही, रोजगार वैकेंसी नहीं आ रही ना, बेरोजगार है वो। वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, इतने मेडिकल कॉलेज सारे वैकेंसी है, ये छकमा बनने लग रही है। सेंटर में कितनी वैकेंसी आई है? हमारे हिसाब तो छकमा जी साल आगे वैकेंसी काटने लग रही है। नरम आदमी है, बालक गदागद लगने लग रहे हैं। आप किसने वोट दे रहे हो? कांग्रेस को। ये बीजेपी को दे रहे हैं। ये उनके दल्ले होंगे, हम तो कौन है? इनको अच्छे बढ़िया काम कराए हैं, रोजगार दिए, कागजा मुड़जा रखे, सारी जिंदगी होली 10 साल में वो धक्के दे रहे हैं। क्या कर दिया उन्हें? रिव्यू देख ले भाई। हाँ बोल तू। क्या कर दिया उसने? कुछ भी नहीं कराया ना बीजेपी ने। कागजा मुड़जा रखे, लोग फद्दू बना रखे है। हम दोनों का सरकार ने कभी जड़ से खत्म कर दो। ये इनको अच्छे काम कराए, हमारे तो बहुत काम कराए हैं। कभी जड़ से खत्म कर दो सरकार ने, हम चाहते हैं इसने और आ रहा या हाँ बोल। सोनीपत में तो नहीं आ रहा करता। मोहन लाल बड़ोली की बहुत भारी जीत लीड, मतलब ये मान लो जब यहाँ से CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठे पिछले प्लान में, उसके साथ तो ये मानो रमेश कौशिक बहुत ही मतलब ठीक जो था, मतलब कुछ भी नहीं था भूपेंद्र हुड्डा के साथ में। तो अगर कंपटीशन करा देश का, मतलब अपना हरियाणा का CM, वो भी 1,68,000 वोटों से आ रहा था। तो ये आप देखो बोला कांग्रेस जब CM ना रह सके, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, ये तो काम देखा है। बेरोजगार आदमी जब नू देखा है कि नौकरी मिलने लग रही है, जी सा रहा है बीजेपी सरकार में, तो जी सारे है। हाँ नुकसान हो रहा है, मरेगा आ रहेगा। ये जो गाँव है 1.5 लाख वोटर जितना 1.5 लाख से पच्छा आ रहा था, 1,68,000 वोट 1.5 से 1.5 लाख से जितना आ रहा है, कोई जितना बीजेपी जीता ये सोनीपत उसके तो कैंडिडेट भी बाहर रहेंगे और बुझ दे दो कैंडिडेट जमा जी सारे कम में इतने कर रखे हैं, उसके कैंडिडेट भी नहीं पाओगे गिनती वाले दिन। कैंडिडेट तो पहले भी थे, रिब्बी भी रहेंगे, वो नहीं जा कर दे कितने भी यो नहीं रहा बिस्कुट बंधु आवांगे। ये कांग्रेस की है, मल्लागी है, खाम खाई बकाया क्या करे? मजदूर आदमी धरती में घेर मार रखे दे गए, इसने कुछ नहीं कराया इन्हें। हाँ बोल भाई। भाई मोहन लाल बड़ोली अब यहाँ से अब की बार कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेगा, क्योंकि CM साहब को जब यहाँ से हरा सकते हैं 1,68,000 वोटों से, तो ये क्या है बोला कुछ 2 लाख वोटर था जीतेगा मोहन बड़ोली। 2 लाख के खटरा जीत का चला जाइयो करनाल नाम है, लिख के जमा। हाँ खटरा जीत जाइयो। खट्टर साहब तो पहले जीते पड़े हैं, उधर कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले इतना नरम आदमी ये भी नहीं देखा है। हाँ खट्टर साहब ने किसी जात बुझी है, गांव में इसकी इज्जत रख रही थी। क्या है खट्टर? कुछ भी नहीं।
वो अपना भाईचारा का नहीं है। किसाना लठ मार रखे जमुना पार कर देंगे इन्हें बडोली ने जमाने जब्त कर देंगे बडोली की बड़ोली जमुना पारो और द्वार वाले पहले कहने लगा जमुना उड़ा द्वारे बिठाओगे बेचारा ने 2 बता रुवा दिया था यू बडोली की जमाने जब्त कर देंगे करती किसान बहुत दुखी कर रखे इन्हें आप जमाने में नु कहला उल्टे और द्वार बिठाओ सतपाल महाराज जी ने और कुछ नहीं बेचारा शहीद देवता अपने राम के नाम लेवा था द्वार पर ठीक मारा रहता था ये लिया अपना पकड़ गए ने बोला कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा कांग्रेस का लड़ा 2 बता रुवा दिया ये भटका तीसरा तेसर करो नहीं सांसद बनेगा आपकी बार है बहुत वोटा दे कुछ नहीं कितनी वोट 2 लाख वोटों से ज्यादा 2 लाख का तो यहाँ रहा है जितावेंगे 2 लाख से ज्यादा ये कितने जीते हो मेरा ये पकड़िया कब 2 लाख वोटर है ये कांग्रेस के विधायक ने जतावे हैं या कह कहने कि इतना तो जीता का इनका पाथा पाट लिया। विरोधी दल इंदुराज कितनी वोटों से जिताया था और इनको जेजेपी वाले भी और ये बीजेपी वाले सारे गोंडे रल लिए तो फिर भी जिताया बालू। देखो भाई ये भाई कांग्रेसी है कलियर है नु कह रड़ लिए ये देखो कितनी पार्टी मायावती देख आज का देख और देख ये सारी को केजरीवाल भी रला लिया फिर भी मेरे बेटे इन्हों मान ले कह रहे हैं ये सारा गठबंधन ये काच कटवाएंगे के लिए मोदी भाई है ना बहुत वोटा से जीतेगा मोदी की तो छुट्टी होली 4 जून ने छुट्टी कर दिन ने मोदी तो रहेगा परमानेंट रह जाएगा 700 किसान शहीद हुए थे उनके बारे में क्या कहोगे मोदी ने एक भी शब्द नहीं बोलिया। देखो ईसा वो बहुत बड़ी दुर्घटना थी या जो भी था हादसा था उस मतलब उसमें तो उड़ा बैठे हुए थे जी अपने हम उड़ा कौन जान दिया उड़ा यूं नुका दुर्घटना में मरे हैं जी उड़ा के उस पर अनशन पर बैठे हैं मरे हैं जी दुर्घटना में कैसे बोल दिया न मरे हैं अनशन देखो अनशन में बैठे तो वो मोदी ने थोड़ी मारे हैं कि मोदी मार गया उन्हें वो तो कुहारी बीमारी हुई है हादसा हुआ हमारी मांग नहीं माननी मांग तो जो मानने के वो तो मानने रहे पहले ही मानने रहा लेकिन वो जो बीच मारे थे संगठन बना फलाना संगठन धखड़ा संगठन वो पाछा संगठन बना था जाट आंदोलन उड्डा साहब ने करा था इतने आदमी मरवा दिए उनमें सतपाल था वो इतने रुपये खा गए ना अटका पाया भी कौन टोया फिर जाट नुगर उन्हें इतने करोड़ दे दो नूकर जाए मार जाए पीट जाए नवीन जिंदल कोयले का वो था रिबिन मामदी गंगा में ना लिया वो की था गंगा के था वो जो था गंगा बनवा दिया आपने गंगा में तो इधर सतपाल ब्रह्मचारी ने बार बार याद आओ उल्टी गंगा बैठाओगे बेचारे ने 2 बार बैठा दे बैठ के फिर बैठा देंगे बीजेपी में आंधी है दूध का धुआं हो जाए है और सारे बेकार हो जाए हैं। ये मोदी ने वैक्सीन लवाई थी फ्री बोले मैंने फ्री वैक्सीन लवा दी अब इनके पोस्टर हट गए अपने फोटो हटा लिए वैक्सीन के वो सर्टिफिकेट से और जर्मनी की रिपोर्ट आई है इससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं ब्लड क्लोटिंग हो रही है हार्ट अटैक के पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में। भाई ऐसा तो कोई अपन देखा हादसा सुना नहीं है कि वैक्सीन की वजह से कौन मर गया है फिर लेकिन जो भी है अपन नोबेरा वैक्सीन फ्री लाई है तो कौन को फायदे मारेगा केमल लगा देश का उन्होंने जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो उतनी वोट बढ़ेंगी और बढ़िया काम करेगा बढ़िया रहेगा और कौन सा मर गया भाई हमने तो आज तक गाँव में सुना नहीं वैक्सीन तो मर गया खुद कंपनी के अपने खुद की कंपनी की रिपोर्ट है जिस कंपनी के साथ टाई अप था सीरम कंपनी थी उसने बनाए थे सीरम बायो कंपनी उसके टाई अप था सरकार का उसने बनाए थे उसकी खुद के अपने पुष्टि करी है रिपोर्ट की हाँ इसमें इसके साइड इफेक्ट हैं। जब पुष्टि करी है वह बात सही है भाई साहब वो आपने बेरा लेकिन महाराज आज बताई है पुष्टि करी है ना उसकी तो फिर एक बात पूछूं मैं वो वैक्सीन मतलब बड़ा होने लग गया जी मेरे रहनी जी मरूंगा कि जीऊंगा हाँ हमने नहीं मेरा जी अच्छा काम कर ले धंधा चलाकर जी अपना वो धंधा खोल रहे हैं जी पीछा बनाने का जी युवा वैक्सीन वही मारेगे लगी को नहीं है मोदी भ्रष्टाचार नहीं चल रहा युवा दवाई ज्यादा बेचने लानू कह दिया होगा इसमें साइड इफेक्ट हो गया कंपनी ने जितनी भी वैक्सीन की डोज थी वो सारी वापस बुला ली अब भाई वापस भेज दो इसको वापस कंपनी में वापिस तो रेट बढ़ाए होंगे मोदी ने ना खरीदी होगी मोदी बेचने ज्यादा लागी देश का घोटाला कैसे होने देगा तो उल्टी लेके जानी पड़ेगी इन्फेक्ट आने शुरू हो गए ना उसने मंगा ली अपनी पुष्टि करके रिपोर्ट साइड इफेक्ट किया हो दे वो मोदी ने देखा सर्च करके वो अपनी दवाई बना दी होगी अपने के फैक्ट्री कौन लाग सकती मोदी आदमी को नहीं आगे ज्ञानी को नहीं ज्ञानी विद्वानी सब कुछ है मोदी ये अपनी फैक्ट्री ला दी होगी ना दवाई बनाने की जा तो उसने असली बताए हैं वैक्सीन ने और ये नकली बताए हैं आम जनता तो वो हमारी है न गिर का लाला टीके बना रहे हैं जी बाता का अंगत हैं कर दिया खत्म एक भी नहीं मरा जी कोरोना का कारण जो इतने किसान बैठे थे जी अनशन पे और हम दिल्ली भी नहीं जान दिया जी उड़े हमारी एक भी मांग पूरी नहीं कर दिया जी हम दिन रात मरा जी हम तो मांग माननी है ये बैठे मुखबल के गद्दा पर जी
और बोल सारी मांग मान ली जब तो उड़ताए होंगे आगे भी कौन नटता दादा जी इतना टेम्परेचर 42 डिग्री मैं ट्रैक्टर चला गया हूँ जी बहन जो कि मैं तो 60 डिग्री था जी ट्रैक्टर का गर्म हो जाए जी कि मैं यू ऊपर तलू पड़ा जी हम दर तियासी नाचिना जी हम तो मरनो है रा जी और जीसा ले रही है जी सरकार जी जीसा क्यों कर ले रही है सरकार जीसा तो हम ले रहे हैं मान लेते भारी मरा पहले 30,000 का 40,000 का किला 42 दिन में एक टोपा पानी का दिया जी उसमें तो एक भी पानी नहीं आंदा जी अडानी अंबानी के तो इनने माफ कर दिए, किसान ना कर्जा माफ कर दिया ना, ये डरे हैं। माफ क्यों जीरी के रेट दे कदमा जी आ रहा है कर्ज माफ नहीं करे, इनके बयान है किसानों के कर्ज माफ नहीं करे, अडानी अंबानी के कर्ज माफ कर दिए। तो किसान तो जाए जो आगरा वो सब के करने लग रहे हैं डानिया के था मैं आपका कर्जा माफ होया ना जी 1 रुपया भी नहीं होया अडानी अंबानी के। मेरा बाप का भी नहीं हाजिर मैं भी लोन ले रहा हमारा बाप भी लोन ले रहा जी और बालक पढ़ाने लग रहे सांसद थे रमेश कोसी के हाँ जी। 10 साल सांसद रहे हैं, हाँ क्या जी। काम कराए उन्होंने? मेरा तो कुछ भी काम नहीं करा जी मेरा कुछ भी ना जमीन भी नाम नहीं है जी और गांव में कितने काम कराए हैं? कभी मैंने कुछ भी नहीं कभी करा जी आए आज नहीं। तक जी कभी जब आए मैं इनकी नहीं। सलाह इनकी कि मैं शकीम मन मिलती हो तो जी मैं पाप में गलूं जी कितने मेरे कागजों काट के देख लो जी चाहे मेरा आधार कार्ड देख लो कमाओ रमेश कौशिक ने तो आज तक आगे नू भी नहीं पूछा हुआ तब मर लिए कि जियो हो आगे देखा भी नहीं है काम नहीं कराए। काम तो बाद का काम हक लो एक बात 200 में कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए वो तो कभी भी नहीं आते। ये अरविंद शर्मा ने करी जी यूं मारा लेगा सारी बोट जी और फिर वो और आदिया जी मतलब अगर कदे उड़ जाके देखा नहीं जी बचावा है नहीं जी उन्हें उड़ा बोलोरा ना जी एक बताओ ये कोशिश साहब के बारे में कदे नहीं भाई उसका कुआ जागा न उसका काम ही फिर नाट्या होना है फिर तुम नु कैसे कहने नहीं आया एमपी भाई किस किस का करावागा चको बुलाओ को बुलाओगा जब तो आओगा एमपी ये जनता के अपने निजी विचार थे, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।